अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं हम। आज हम एक्सरसाइज 19.1 क्लास मैट्रिक मैथ्स की एक्सरसाइज करने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें मैट्रिक्स के बारे में बताना है। तो ये पहला मैट्रिक्स आप नोट कर रहे हो कि इसमें दो और दो कॉलम्स हैं। तो जब भी दो कॉलम और दो रो हो, हमने पढ़ा था, तो ये क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसमें क्या है? एक कॉलम है, तो जब एक कॉलम हो तो क्या बनेगा? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। तीसरा देखें, एक ही रो है, तो जब एक रो है तो क्या कहेंगे इसे हम? कि ये भाई रो मैट्रिक्स है। ठीक है। हाँ, चौथा क्या है? चौथे में आप नोट करो, डायगोनल एलिमेंट सेम है और बाकी जीरो है, तो जब डायगोनल सेम हो तब बन जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये स्केलर मैट्रिक्स हुआ। और हमारे पास ये देखें, डायगोनल के अलावा बाकी जीरो है और डायगोनल अलग है, सेम नहीं है, ए बी सी अलग अलग है ना। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ऑर्डर बताना है। तो मैंने कहा था जब भी ऑर्डर या साइज का जिक्र आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो ना, इसमें एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी 3 कॉलम है और 3 रो है, तो इसका मतलब ये 3x3 ऑर्डर है। 3 रो और 3 कॉलम, तो 3x3। इसको लेकर कैसे जाता है ये देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने इसमें ऑर्डर बताना है। तो जरा नोट करें, रो, एक रो, दूसरे रो है ना, और ये तीसरी रो, तो इसका मतलब 3 इसकी रो हो गई। ठीक है। कॉलम कितने? 1, 2 और 3 कॉलम, तो इस तरह 3x3 लिखेंगे। अच्छा, ये गलती से दूसरे सवाल का आ गया, लेकिन लिख देते हैं। कितनी रो? 1, 2, 3 रो और 1, 2, 3 कॉलम, तो 3x3 का ऑर्डर है। ऑर्डर भी कह सकते हो, साइज भी कह सकते हो। इसी तरह यहां पे नोट करें, 1, 2 और ये 3, यानी 3 रो है, एक कॉलम और ये दूसरी कॉलम, तो इसका मतलब 3x2 ऑर्डर बनेगा। ठीक है। इसी तरह यहां पे कितने? 1, 2 और ये क्या है? 2x3, 1, 2 और 3, कॉलम 3 है और रो कितनी है? 2 है, तो 2x3। हाँ, तो ये 3x1 और ये 1x1, तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इस तरह आपने निकालना है। पीछे वीडियो में बता भी चुका हूं, लेकिन इसको दोबारा भी देख लें। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कह रहे भाई बताओ सिमेट्रिक कौन सा है और स्क्यू सिमेट्रिक कौन सा है। तो नोट करें, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसके रो को कॉलम अगर बना दो तो उसकी रो और कॉलम बिल्कुल एक जैसी रहे। कौन से? स्क्यू सिमेट्रिक की बात हो रही है। आई बात समझ? तो यानी ये देखो ना, ये क्या है? 1, 1, -1, तो ये क्या है? इसकी रो है, ये इसकी रो है, और इसकी कॉलम नोट करो कि 1, 1, -1, यानी इसकी रो और कॉलम बिल्कुल एक जैसी है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? इस सिमेट्रिक होगा। ये कौन सा? यानी ये क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है। मैंने एस लिख दिया, सिर्फ SM लिख दिया आपको शॉर्टकट के लिए। यहां नोट करो, ये क्या है? 0, 1, -2, 0, -1, 2। आप नोट करें, साइन तब्दील हो रहे हैं। यहां पे जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, और यहां जो नेगेटिव है वो क्या है? पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई बात समझ? ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सॉरी अगर मैं गलत बोल रहा हूं। अच्छा, यहां नोट करें 173, 173, यानी साइन चेंज नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहां देखिए 0, -64, 0, -64, यानी यहां भी चेंज नहीं हो रहे, तो ये भी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है। तो स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो जो साइन तब्दील हो, देखो ना, 0, 1, -2, तो 0, -1, 2, -1, 0, 3, 1, 0, -3, यानी जो प्लस में वो नेगेटिव
नेगेटिव हो जाए और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाए तो फिर कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर वही रिपीट हो, बिल्कुल उसी तरह हो, तो फिर होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे कि भाई ए बी सी डी और ई मैट्रिक्स है और हमने क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय बी और 3 मल्टीप्लाई बाय ए को प्लस करना है, यानी हमने पूरी एक्सरसाइज को सोल्व करनी है। किस तरह सोल्व होगा, चलिए जरा इसको करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास सोल्व करते हैं। पहला पार्ट ए प्लस सी सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन के बाद जो मैट्रिक्स की जरूरत है ना उसे उतार दीजिए, यानी एक ए मैट्रिक्स चाहिए मुझे। ए मैट्रिक्स क्या है, 1 -1 0 1, ठीक है। और सी चाहिए तो सी मैट्रिक्स भी उतार देते हैं। सी है 2 3 -1 और 2, ठीक है। अब देखो ना, दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना है, तो जब भी दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना हो, नाउ वी फाइंड, क्या मालूम करने जा रहे हैं, ए प्लस सी मालूम करने जा रहे हैं। तो ये लो, ए प्लस सी इक्वल टू, पहले ए है तो आप ए का मैट्रिक्स लिख दो। ए का मैट्रिक्स है 1 -1 0 1 फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब सी है तो सी का मैट्रिक्स 2 3 -1 और 2। तो चले ज़रा, अब आपको एक बात बिठा लो बाद में, कि मैट्रिक्स को जब भी मैट्रिक्स के साथ जमा करना हो तो पहले वाले एलिमेंट को पहले वाले एलिमेंट के साथ प्लस करना है, ठीक है। सेकंड वाले एलिमेंट को सेकंड वाले एलिमेंट के साथ प्लस करना है। इसी तरह थर्ड वाले एलिमेंट को थर्ड वाले एलिमेंट के साथ प्लस करना है और फोर्थ वाले एलिमेंट को फोर्थ वाले एलिमेंट के साथ प्लस करना है। ये बात याद रखें। तो यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ क्या है 2, तो बीच में क्या है +2, ठीक है। यहाँ क्या है -1 और वहाँ क्या है +3। हाँ, यहाँ 0 और वहाँ का क्या है -1। यहाँ क्या है 1 फिर प्लस और यहाँ क्या है 2 है। चूंकि इस 1 के साथ अपना माइनस था तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लगाया, और ये जो प्लस है ये तो दो मैट्रिक्स को आपस में प्लस करने वाला प्लस आ गया, ठीक है। तो चले हाँ, तो प्लस करते हैं। 1 + 2 कितने, 3 -1 और +3 कितने हो गए, 2 हो गया। प्लस माइनस माइनस, और 0 में से कोई भी चीज़ माइनस करो तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, तो -1 और 1 + 2 कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये हमारे पास पहले सवाल का आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा पार्ट है ए प्लस ई। ए मैट्रिक्स है 1 -1 0 1 और ई मैट्रिक्स है ये रहा 1 2 -2, यानी आप नोट करो ऑर्डर ही चेंज है। ये 3/3 है और ये 2/2 हो। तो जब भी ऑर्डर चेंज हो तब दो मैट्रिक्स आपस में प्लस हो ही नहीं सकते, ये बात याद रखना। एडिशन के लिए सेम ऑर्डर होना लाजमी है, यही बात समझ। अगर ये 3/3 है तो ये इस 3/3 के साथ प्लस हो सकता है, लेकिन कभी भी 2/2 के साथ 3/3 प्लस नहीं हो सकता। यानी दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर रो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब ये ए प्लस ई पॉसिबल ही नहीं है। तो आप इसके लिए क्या लिखो, नॉट पॉसिबल, ठीक है। आप सिर्फ इतना लिख दो कि नॉट पॉसिबल, ये इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। इसी तरह सवाल नंबर 3 के ऊपर बात करें तो भाई कह रहे बी से माइनस करो डी को, तो ये भी तो 3/3 है और ये 2/2 है, तो यानी ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसको भी लिख देना कि भाई ये क्या है, नॉट पॉसिबल है, यानी ये भी सॉल्व नहीं होना। क्या है, बी माइनस डी, इसका मतलब क्या हुआ, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये भी हो गया। अच्छा, चौथे की तरफ जाते हैं। चौथे में
लिखा हुआ है 2b प्लस 3a, b के साथ 2 है और 3a के साथ 3 है। तो भाई दोनों को आपस में प्लस करना तो सॉरी, दोनों को प्लस करना तो बात की बात है। पहले हमने ये जो 2 है b के साथ, इसका क्या मतलब है, और ये जो 3 है a के साथ, इसका क्या मतलब, पहले जरा इस वाली बात को समझते हैं। तो चले जरा, ये चौथा सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, सवाल यूं है, मैं जरा सवाल लिख देता हूं, बल्कि मैंने सवाल नहीं उतारा, लिख देता हूं कि भाई 2b प्लस 3a। तो भाई सबसे पहले 2b की वैल्यू मालूम की जाए। ये चलो एक साथ भी कर सकते हैं। एक साथ क्या मतलब है, ये देखो, हाँ 2b प्लस 3a, बल्कि एक साथ कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। ये क्या है 2, तो 2 आ गया, सही है, 2 आ गया। इसके बाद b है, तो b का मैट्रिक्स क्या है, आपने कहा सर b का जो मैट्रिक्स है वो है 2 -1 1 0, ठीक है। फिर क्या है प्लस, फिर क्या है 3, फिर a है, तो a का मैट्रिक्स लिख दो। a का मैट्रिक्स है 1 -1 0 और 1। मुश्किल बात तो नहीं कर रहा भाई, 2 था 2 लिख दिया, b था तो b का मैट्रिक्स लिख दिया, फिर प्लस था प्लस लगाया, 3 था 3 लिखा और a की जगह a का मैट्रिक्स लिख दिया। तो जब भी मैट्रिक्स के बाद कोई भी एलिमेंट हो तो इसका मतलब है वो एलिमेंट इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। एलिमेंट इस मैट्रिक्स का क्या मल्टीप्लाई होगा। तो चलो जरा मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, 2 2 जा 4, प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2, समझ रहे हो, सबके साथ होगा। हाँ, 2 1 जा 2, प्लस प्लस प्लस, और 2 0 जा 0, ठीक है। इसी तरह 3 1 जा 3, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0 और 3 1 जा 3। तो यानी 2b b मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई हो गया और 3b a मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट प्लस कर देता हूं। हाँ भाई, 4 + 3 कितने हुए 7, -2 - 3 कितने हुए -5, 2 और 0 कितने हुए 2, और 0 और 3 कितने हुए 3 हो गए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। आपने डायरेक्ट नहीं करना, बल्कि 4 + 3 लिखना है, -2 - 3 लिखना है, 2 + 0 लिखना है और 0 + 3 लिखना है। अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर देना है, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए जो है ना, मैंने आपके सामने डायरेक्ट कर दिया। इसके 5वें पार्ट की तरफ चलते हैं। 5वां पार्ट इसका जो हमारे पास है वो है b - c। तो b की जगह b, माइनस की जगह माइनस और c की जगह c। सेम टू सेम वही एडिशन वाला रूल है, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि माइनस की बात आ गई, ये क्या है 2 आ गया, ये माइनस और ये क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। ये -1 माइनस और क्या आ गया 3 आ गया, 1 माइनस माइनस प्लस और ये 1, ठीक है। इसी तरह 0 - 2। समझ आ गई बात, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, इसलिए प्लस का 1 लिखा। अब नोट करें, प्लस का माइनस का कट गया, माइनस माइनस प्लस, 1 और 3 कितने हुए 4 हुए, ये भी प्लस का ये भी प्लस का कितने हुए 2, और 0 में से अगर -2 कर दें तब भी -2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 5वें का आंसर आ गया। चलो छठा पार्ट करते हैं इसका, a²। अच्छा, ये a² का क्या मतलब है, पहले तो ये बात ज़रा समझ लें। हमने कहा सर ये तो हमें ये बात पता है कि a² का मतलब ये है कि भाई a² का मतलब ये हुआ कि a मल्टीप्लाई बाय a, है ना। a मल्टीप्लाई बाय a को a से क्या करें मल्टीप्लाई करते हैं, यही मतलब है। अब ज़रा नोट करें, इसका मतलब ये हुआ कि a मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, यही मतलब है, बिल्कुल यही है। तो चलें ज़रा हम मैट्रिक्स A लिख देते हैं। मैट्रिक्स A जो है हमारे पास वो है 1 - 1 0 1, ठीक है, ये A मैट्रिक्स है। और चूंकि
ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई बाय लिख दूं 1 -1 0 1। ठीक है। चले जरा, अच्छा अब नोट करना कि ये दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो भाई जब दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो फिर किस रूल के होंगे? पिछले वाले सवाल में हमने एलिमेंट को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया था, वो अलग तरीका है, और मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का अलग तरीका है। तो अब ज़रा नोट करें। अच्छा, आपको ज़रा पुरानी बातें याद होंगी। आपने कहा था कि सर ये जो ये है ये कहलाता है क्या? रो, है ना, और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? कॉलम। तो ये कॉलम 1 है और ये रो 1 है, ऐसा ही था, है ना। तो जो मल्टीप्लाई का रूल है वो रो को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम से। आई बात समझ में? यानी रो को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जरा करते हैं हम इसको। अच्छा, अब करेंगे कैसे भाई? रो के पहले वाले एलिमेंट को कॉलम के पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, रो के पहले वाले एलिमेंट को कॉलम के पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको क्या लिखूं? इसको यूं लिखूं कि भाई 1 मल्टीप्लाई बाय 1, है ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, फिर आपने इनके दरमियान प्लस का साइन लगाना है जब आप दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करने लगो। ठीक है, माइनस का नहीं लगाना, प्लस लगाना है। यहाँ बच्चे गलती करते हैं। अब जरा नोट करें, ये इसके सेकंड एलिमेंट है, किसका? रो का। और इस कॉलम का सेकंड एलिमेंट क्या है? तो इसलिए सेकंड वाले को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करें। तो चले जरा, यहाँ क्या है? यहाँ है -1 और वहाँ क्या है? 0। ठीक है, पहले वाले को पहले वाले के साथ। आई बात सुने? अच्छा, अब क्या करें? अच्छा, अजान हो रही थी इसलिए मैंने जो है ना वीडियो रोक दी। ठीक है, रो को कॉलम 1 से, रो 2 को कॉलम 2 से। ठीक है, चले अब सेम टू सेम यही काम करूं कि रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई किया जाए। किससे किया जाए? कॉलम 2 से मल्टीप्लाई किया जाए। रूल वही है कि पहले वाले को पहले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे के साथ। ठीक है, तो चले। अच्छा, थोड़ा सा आपने स्पेस देना है, आपको मैट्रिक्स के रूल पता है। ये ले 1 मल्टीप्लाई बाय -1, है ना, और प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, पहले वाले को पहले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे के साथ। अब चलें, रो 1 दोनों कॉलम के साथ हो गए। अब रो 2 को, ये जो रो 2 है, रो 2 को अब दोनों कॉलम के साथ करना है। तो पहला एलिमेंट क्या है? 0, वहाँ पे पहला क्या है? 1, फिर प्लस दूसरा क्या है? 1, और वहाँ क्या है? 0। ठीक है, स्पेस दे के, हाँ, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस, हाँ, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं छोटी सी बात बता दूं। ये मल्टीप्लिकेशन के बाद आप ज़रा एक नोट करना बात को कि पहला और ये दूसरे एलिमेंट, ये पहला और ये दूसरे एलिमेंट सेम होते हैं, ऊपर और नीचे के। ये दूसरा एलिमेंट है, ये भी दूसरा है, सेम। तो आप नोट कर रहे हो, दूसरे की तरह ही है बिल्कुल। अगर ये सेम नहीं है तो इसका मतलब आपने मल्टीप्लिकेशन गलत की है मैट्रिक्स की। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट इसके लाजमी सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम आना चाहिए। अब आगे तो सिंप्लीफाई करना है, वो आप कर सकते हैं, जरा करते हैं। 1 1 जा 1, प्लस माइनस माइनस, 1 0 जा 0, 0 1 जा 0, और 1 0 जा 0, प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1, प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1, हाँ, 0 1 जा 0, प्लस प्लस प्लस, और 1 1 जा 1। एक में से 0 जाएगा तो 1 बच जाएगा, -1 -2, हाँ, ये 0 और ये क्या है? 1 आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, अब नोट करें,
इसका जो 7वां पार्ट है बी स्क्वायर वो भी यही है, यानी बी को बी से मल्टीप्लाई करना है। मुश्किल नहीं होगा। 7वें पार्ट को क्या करना है कि भाई बी को ई से प्लस करना है, यानी 3/3 को कैसे प्लस करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम वही तरीका है, लेकिन चलो सॉल्व कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी जो ना बात समझ आ सके आपको। अब क्या है 3/3 को प्लस करने का क्या तरीका है, चलिए ज़रा डी प्लस ई करते हैं। ठीक है, 3/3 है, काम वही है। पहले वाले को पहले वाले के साथ, पहले वाले को पहले वाले के साथ, सही है। तो क्या जाएगा 1 + 1, 2 + 2 और 3 प्लस माइनस 1। ठीक है, इसी तरह प्लस माइनस 1 आ गया। 2 + 0, हाँ 3 + 2, इसी तरह 1 + 2, 2 + 1 और 3 + 0। ठीक है, चले एक और कितने हो गए 2, 4, 2, ठीक है 3 - 1, 0, 2, 5, 3 और 3। ठीक है, ये हमारे पास 3/3 की एडिशन बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह ये। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें तो 5 भी सेम टू सेम यही है। पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम उसी तरह ही था जो क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट किया था, 7वां डी प्लस ई वाला, बिल्कुल सेम वही काम है। तो चलो ज़रा सॉल्व करते हैं फिर भी कि भाई हमने क्या करना है। हमने मालूम करना है a + b। ठीक है, तो a का मतलब a का मैट्रिक्स है -1, 0, 1, 2, 1, 0। चले ज़रा a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, क्योंकि प्लस करना है तो बीच में प्लस आ गया। अब नोट करें, मैंने जैसे कहा था पहले भी कि भाई हमने पहले वाले को पहले वाले के साथ करना है। ये क्या है -1 किसके साथ प्लस होगा, +4 के साथ। ठीक है, फिर क्या है 0 किसके साथ प्लस होगा, 2 के साथ। फिर क्या है 1 किसके साथ प्लस होगा, 3 के साथ। ठीक है, पहले वाला हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 प्लस माइनस और क्या है 2 है, 1 + 4। ठीक है, इसी तरह 0 + 1। ठीक, सेम 3 + 3, 2 + 2 और -1 + 1। ठीक है, अब इसमें जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, यानी जो ऐड हो रहा है ऐड कर देते हैं, जो प्लस हो रहा है उसको प्लस कर देते हैं और जो कट रहा है उनको काट देते हैं। अब देखो ना, +- 4 में से 1 गया तो कितना बच गया 3। कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये कितने हुए 4, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, 0 आ गया। ये कितने हुए 5, ये कितना 1, 3 और 3 6, 2 और 2 4 और ये माइनस का ये प्लस का कट गया 0। तो ये हमारे पास a + b आ गया। ठीक है, सेम टू सेम अगर इसका अगला सवाल देखें, वो क्या कह रहा है कि भाई a - b मालूम करो। तो यही काम है, सिर्फ क्या होगा जहाँ जहाँ प्लस लगाया तो उसको माइनस कर देना, साइन चेंज हो जाएंगे, यानी जिसके साथ प्लस का साइन होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। तो तीसरा पार्ट जो है ना वो कह रहे हैं 3a + 2b। तो जब इस तरह आ जाए तो किस तरह करना है, पिछले जो हमने ये किया था सेम टू सेम वही करना है, लेकिन वो 2/2 था और ये 3/3 है। तो चलो मैं 3/3 करवा देता हूँ। चले ज़रा तीसरा सवाल है 3a + 2b। तो देखो मैट्रिक के साथ 3 एलिमेंट है, तो उसका मतलब ये मल्टीप्लायर। तो मैंने 3 लिखा और एक की जगह a का मैट्रिक्स लगाया, फिर प्लस था प्लस लगाया, फिर 2 था 2 लिखा और b की जगह मैट्रिक्स लगा दिया। सही है, तो पहले इस 3 को मल्टीप्लाई किया जाए मैट्रिक के साथ, फिर उनको जो है ना आपस में प्लस करेंगे। तो चले ज़रा बात हम अपनी स्टार्ट करते हैं। +-
माइनस 3 1 जा 3 प्लस 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 3 0 जा 0, सही है। 3 1 जा 3, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, ठीक है। इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है। अब सेम वही काम करना है जो पिछले सवाल में किए, इन दोनों को अब क्या करना है, आपस में प्लस करना है, ठीक है। तो चले ज़रा प्लस करते हैं। -3 प्लस 8, 0 प्लस 4, 3 प्लस 6, ठीक है। इसी तरह 6 -4, 3 प्लस 8, 0 प्लस 2, सही है। 9 प्लस 6, 6 प्लस 4 और -3 प्लस 2। चले ज़रा कितना बच गया, 5 4 9 2 11 2 15 10 और -1, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो चौथा सवाल है, ए मल्टीप्लाई बाय बी के दो मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने ए की जगह ए की वैल्यू और बी की जगह बी की वैल्यू, क्योंकि ए लिखा है तो पहले ए की वैल्यू, बी लिखा है तो पहले बी की वैल्यू, क्योंकि ए बी कुछ और है और बी ए कुछ और होता है, ये बात याद रखना, आंसर इनके अलग अलग निकलते हैं। तो चले ज़रा इसको सोल्व करते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोगों को नोट करना है कि जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की बात होगी तो रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ, अगर आपको याद हो, ठीक है। रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ और उसके क्या करना है, पहले वाले एलिमेंट को पहले वाले एलिमेंट से ही करना है, इसी तरह दूसरे वाले एलिमेंट को दूसरे वाले एलिमेंट से ही करना है और इसी तरह तीसरे वाले एलिमेंट को तीसरे वाले एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई करना है। ये बात नोट कर लें, ठीक हो गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपने कहा सर -1 मल्टीप्लाई बाय 4, ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। फिर बीच में प्लस का साइन लगेगा, 0 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। फिर प्लस का साइन, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 3, सही है, ठीक हो गया। और इसी तरह रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया, कॉलम 1 से, अब इसी तरह कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। अच्छा, चूँकि जगह इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा लंबा पेज, तो आगे की तरफ कर लेंगे, मसला नहीं है। चलें अब दूसरे की बारी, सही है। दूसरे का मकसद ये रहा, इस वाले की बारी, कॉलम 2 की बारी। चलें, हाँ, -1 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करूँ 4 से, प्लस और 1 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से। समझ आ रही बात? 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से, रो 1 कॉलम 2 से हो गया। अब रो 1 कॉलम 3 की बारी, ये जो 3 है, ठीक है, हाईलाइट नहीं बता देता हूँ कि कौन सा है, ये रहा, ये हमारे पास क्या है, कॉलम 3। चलें ज़रा सेम टू सेम उसी तरह, थोड़ा स्पेस दे दिया करो, सही है। चलें, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस और 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो रो 1 को मैंने तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम टू सेम इसी तरह रो 2 को हम क्या करेंगे, तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो काम मैंने ऐसे किया वर्ड टू वर्ड यही करना है। तो मैंने बिल्कुल इसी तरह लिख दिया, ठीक है। जो काम कॉलम रो 1 को कॉलम 1 के साथ किया था तीनों के साथ, वही को रो 2 को किया मल्टीप्लाई, फिर रो 3 को कर दिया, सेम टू सेम वही काम है। अच्छा, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आप ज़रा इसमें एक बात नोट करना
कि आपको सेकेंड एलिमेंट सेम मिलेंगे। देखो ना, सेकेंड एलिमेंट 4 है, इसका भी 4, इसका भी 4, ठीक है। इसका एलिमेंट क्या है -2, तो -2 -2। सेकेंड एलिमेंट क्या है 3, तो 3 3, ठीक है। तो हर उसका सेकेंड एलिमेंट आपको सेम मिलेंगे। अगर ये सेम है, आप देख सकते हो हर एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट क्या है, सेम है। अगर ये सेम है तो आपने मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सही की है। अगर ये सेम नहीं है तो आपने मल्टीप्लिकेशन गलत की है। ये बात याद रखो, छोटी सी वेरिफिकेशन है। तो चलें अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं कि अब इसके साथ आगे क्या करना है। आगे का काम आसान है, मुश्किल काम आपने कर लिया। देखें, प्लस माइनस माइनस 1 4 ज़ा 4, प्लस माइनस माइनस 0 2 ज़ा 0, ठीक है। प्लस 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 1 3 ज़ा 3, सही है। आई बात में, चलो पहले नीचे वाला कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, प्लस माइनस माइनस 1 2 ज़ा 2, 0 3 ज़ा 0, 3 4 ज़ा 12, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, प्लस माइनस माइनस 1 3 ज़ा 3, सही है। चलें अब इसकी बारी। माइनस प्लस माइनस 1 2 ज़ा 2, 0 4 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4 और 0 2 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 और प्लस माइनस माइनस 1 2 ज़ा 2, सही है। ये भी हो गया। इसकी बारी। माइनस प्लस माइनस 1 3 ज़ा 3, 0 1 ज़ा 0 और 1 1 ज़ा 1, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1 और 0 1 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2 और प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1। तो ये मल्टीप्लाई भी मैंने कर लिया। अब इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम करते हैं -4 + 3 कितने हो गए, -1, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 निकाल दिया, 6 बच गया, सही है। ये देखो ना, माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 7, 7 को 12 से माइनस कर देंगे तो बच गया क्या, 5। प्लस माइनस तो आपको आता है, ये माइनस का ये प्लस का, क्या बच गया 0। 4 और 4 कितने हो गए 8, 6 और 8 कितने हो गए 14, और 14 में से 2 माइनस किए तो दोबारा कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 चला गया तो माइनस का 2 बच गया, सही है। 6 और 1 कितने हुए 7 हुए, 9 और 2 कितने हुए 11, 11 में से 1 माइनस हुआ तो क्या बच गया 10 बच गया। ये आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये 3/3 को मल्टीप्लाई करने का तरीका है। इसको आप जो है ना एक नज़र देख सकते हैं। अगर पिक्चर लेनी है ना तो ये पूरा इसका सवाल आ गया, तो ये पिक्चर ले सकते हैं आप। तो b मल्टीप्लाई बाय a भी इसी तरह होगा, लेकिन पहले b की वैल्यू फिर a की वैल्यू, और a² भी सेम टू सेम जो हमने इसका a² किया था ना, a को a से मल्टीप्लाई किया था, इसी को भी a से a मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a का मैट्रिक्स को a के मैट्रिक्स से ही इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। कोई वैल्यू तब्दील, कोई तरीका तब्दील नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वही काम है, लेकिन कह रहे वेरीफाई दैट, साबित करो कि a + b बराबर होता है b + a, यानी a + b का जो आंसर आएगा वही आंसर b + a का भी आना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, साबित करना है, ठीक है। पहले पार्ट में, तो पहले पार्ट क्योंकि प्लस करना बिल्कुल सेम काम था जो यहाँ पे आप लोगों ने सीखे थे, इसलिए मैंने पहले से ही सॉल्व कर दिया। तो आप लोग जो है ना इसकी सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपने लिए सॉल्व कर लो इसको। ये देखें, a + b दोनों मैट्रिक्स को आपस में प्लस किया, आंसर आ गया। फिर b + a, b + a का मतलब है पहले b का सेट मैट्रिक्स फिर a का मैट्रिक्स, फिर दोनों को प्लस किया, सेम वही आंसर आया जो a + b का आया। तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो मैंने लिख दिया हिंस वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ मैंने इसको 2 हिस्सों में वो किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह इसके सेकंड पार्ट जो है, सॉरी, इसका जो सेकंड पार्ट हमारे पास है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई दूसरा ये साबित करो कि c - d कभी भी बराबर नहीं होता b - c के।
समझ आ रही बात? ठीक है, ये रहा क्वेश्चन कि भाई C माइनस डी नॉट इक्वल टू B माइनस सी। तो ये भी वही काम था, ये मैं इसको सही, वही काम था। पहले मैंने C रखा, फिर D रखा, दोनों को आपस में माइनस किया, आंसर आया 1 माइनस 6 1 6 2 1 माइनस 5 1 माइनस 2। फिर लेकिन राइट हैंड साइड में क्या है कि पहले D फिर C। जब मैंने इनको सोल्व किया तो दोनों के आंसर आप चेक कर सकते हो कि दोनों के आंसर एक जैसे नहीं हैं, बल्कि साइन का फ़र्क है। जो यहाँ पॉजिटिव है वो यहाँ नेगेटिव है, और जो यहाँ नेगेटिव है वो यहाँ पे पॉजिटिव है। यानी बात साबित हो गई कि दोनों आपस में क्या इक्वल नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप लोगों ने उतारना है तो उसकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। फिर ये जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहे हैं कि भाई साबित करो कि ए बी अनइक्वल होता है बी ए के, यानी दोनों आपस में बराबर नहीं है। 3/3 का सेट है, हमने मल्टीप्लाई करना सीखा था, तो ये मैंने सोल्व कर लिया है कि 3/3 को सोल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया, ए मल्टीप्लाई बाई बी का आंसर ये रहा, और b मल्टीप्लाई बाय ए का आंसर हमारे पास ये रहा। तो दोनों बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं, इसको आप देख भी सकते हो, वही मल्टीप्लिकेशन है। मैंने आपको कहा था ना कि सेकंड टर्म देखना सेम आनी चाहिए, देखो सेम आ रही है, सेकंड टर्म सेम आ रही है, तो ये बिल्कुल उसी तरह मैंने मल्टीप्लाई किया है जो हमने पीछे सवाल में समझा, और जो इसका आंसर निकाला, इसका आंसर क्या आ गया, ये रहा। क्या इस किसका आंसर है, a मल्टीप्लाई बाई बी का। फिर मैंने राइट हैंड साइड लिया, वही काम किया, और इसका जो आंसर आया वो क्या था, अलग था। तो दोनों साबित हो गए कि भाई दोनों अनइक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, या यूँ भी लिख सकते हो कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए के। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं कि अगर ए ये मैट्रिक्स है, बी ये है, सी है, तो आपने वैल्यू मालूम करनी है 2a माइनस 3b प्लस 4c। तो चलें सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया, तो सेम वही काम है कि भाई देखो पहले क्या करना है, पहले हमने इसके साथ इस 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि जल्दी हो सके, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, प्लस 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 2 0 ज़ा 0, प्लस 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 2 7 ज़ा 14, प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8। ठीक है, चलो ज़रा 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 3 2 ज़ा 6। ये माइनस बाद में करेंगे, ठीक है, माइनस मैंने वही लगाया, इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3, प्लस माइनस माइनस 3 7 ज़ा 21, प्लस 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 और 3 4 ज़ा 12। सही, इसको बाद में यूज़ करेंगे। चलें ज़रा, ये प्लस का प्लस आ गया, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 0 माइनस 8 और माइनस 16। ठीक है, अब काम वही पुराना है कि क्या है, माइनस सिक्स और प्लस 4। ठीक है, इसी तरह क्या है, 0 माइनस माइनस प्लस का 3 और प्लस 0। ठीक है, इसी तरह ये 14 माइनस माइनस प्लस 21। ठीक है, माइनस 8 माइनस माइनस प्लस माइनस कितना आ गया, 12 का 12। ठीक है, प्लस माइनस माइनस और 16 का 16 आ गया। ठीक, अच्छा ये देखो ना, प्लस माइनस माइनस और ये 8 भी आ गया। सही है, देखो अगर आप लोग देख लो तो पहले वाला पहले के साथ, ये पहले के साथ। ठीक है, ये तीनों एक साथ हो गए, ये तीनों एक साथ हो गए। ठीक है, और इसी तरह ये तीनों एक साथ हो गए और ये तीनों एक साथ हो गए। ठीक है, चले आगे चलते हैं। माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो 6 और 6 12, 12 में से चलो मैं एक स्टेप कर, माइनस माइनस प्लस
लेकिन 6 से क्या हो गया 12 आ गया, और ये प्लस का 4, ठीक है। 14 और 21 कितने होते हैं? 14 और 21 होते हैं 35, ठीक। ठीक है। अच्छा, माइनस का ऐड अपनी जगह, यहाँ क्या है 3, क्योंकि 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस माइनस प्लस 8 और 12 माइनस का 20, और आगे क्या है माइनस का 16। चलो अब ज़रा फाइनल करते हैं। माइनस प्लस माइनस, 12 में से 4 गए तो माइनस का 8 बच गया, है ना। ये 3 के साथ कुछ नहीं हो, 3 का 3 आ गया। 35 में से 8 निकालेंगे तो बच जाएगा 27, ठीक है। और ये क्या है माइनस माइनस प्लस, और ये 20 और 16 कितने होते हैं 36 होते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। अच्छा, इसके बुक में मैं आपको एक बात बताऊँ, आपका शायद आंसर गलत आया। इसके बुक में जो है ना, ये रहा, इसके बुक में आंसर गलत है। ये देखो 51 है ना, ये 51 नहीं है बल्कि क्या है ये 27 है। आई बात समझ में। बाकी -8, 3, -36 और ये जो 51 है इसकी जगह क्या है 27 है। ये बुक का आंसर गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, कह रहे फाइंड ए बी सी एंड डी, ए बी सी और डी की वैल्यू मालूम करनी है, और ये मैट्रिक्स इस तरह दिया गया है। आप नोट करो, ये दो मैट्रिक्स आपस में प्लस हो रहे हैं, और ये दोनों मैट्रिक्स यानी एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स इक्वल टू 1 0 0 1 के। तो कैसे हल होगा? बिल्कुल वही पुराना तरीका है, यानी a+3 है ना, b-1 c+1 और d+0। और कौन सा मैट्रिक्स के बराबर है? बराबर है 1 0 0 1। वैसे इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हो तो इसकी एक बात याद रखना कि उसका जो है ना पहले वाला एलिमेंट के बराबर होता है, ठीक है। इसी तरह दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट के बराबर होगा, इसी तरह तीसरा तीसरे के साथ और चौथा चौथे के। तो क्या आएगा? ये यूँ आएगा कि भाई a+3 बराबर है 1 के, ठीक है। और इसी तरह b-1 बराबर है 0 के, और इसी तरह c+1 बराबर है 0 के, और बिल्कुल इसी तरह d+0 बराबर है 1 के। सही है। तो ये प्लस का 3 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 1 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। सही है। इसी तरह माइनस का 1 वहाँ जाके प्लस का 1, तो ये b की वैल्यू आ गई। इसी तरह प्लस का 1 वहाँ जाके माइनस का 1, c की वैल्यू आ गई। इसी तरह प्लस का 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो d की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई, ठीक है। तो a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1 और d की वैल्यू 1। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो कह रहे दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है और हमने a b c d x y और z की वैल्यू मालूम करनी है। वही पुराना काम है जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया, आप नोट करो। तो पहले वाला पहले के बराबर है, तो डायरेक्ट आंसर आएंगे, देखते जाओ। x किसके बराबर होगा? 3 के, तो x की वैल्यू 3। सही है। -1 किसके बराबर? a के, तो a की वैल्यू क्या आ गई? -1। सही। इसी तरह y किसके बराबर आ जाएगा? x के, लेकिन ये तो वेरिएबल है। लेकिन आपने नोट किया कि x की अपनी रकम क्या है? 3 है, तो y भी किसके बराबर आ जाएगा? 3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि x 3 के बराबर है। इसी तरह b की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। सही। हाँ, ये 0 0 है, उसको छोड़ दो। c की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई, है ना। z की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, 3 के बराबर है। और d की वैल्यू क्या आ गई? वो क्या आ गई? 2 आ गई। सही है। तो सेम टू सेम, x की वैल्यू 3, a की वैल्यू -1, y क्योंकि x के बराबर है और x की वैल्यू हमें पता है कि x की वैल्यू 3 है, तो मैंने उसकी जगह 3 लिख दिया, तो y की वैल्यू भी 3, और इसी तरह b की वैल्यू 2। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये हमने एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज है 19.1 के 10 सवाल कर लिए हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है
तो इंशाल्लाह ये अगले इसके लिए वीडियो बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखें मुझे। और जो है ना, अभी भी चैनल पे 87% और उससे भी कुछ ज़्यादा या थोड़ा कम ना, लगभग 87% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो वो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है ना, मेरी वीडियो को लाइक किया करें अगर आपको समझ आ रही है। नहीं आ रही तो आप बेशक उसको डिसलाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में।